Welcome to CI International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम अपना चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे सामाजिक और राजनीतिक बुक का हमारे आसपास के बाजार, ठीक है। और कल के असाइनमेंट में मैंने आपको दिया था आप एक लिस्ट प्रिपेयर कीजिए। आप बाजार से क्या क्या सामान खरीदते हैं, तो बाजार से हम साबुन, तेल, ठीक है, नोटबुक, पेन, पेंसिल, ऐसे आप कोई भी लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही मैंने आपको एक क्वेश्चन और दिया था कि आपके पास कौन कौन से बाजार हैं, बाजार के प्रकार, जैसे कि हमने कल पढ़ा साप्ताहिक बाजार था आपका। साप्ताहिक बाजार के साथ शॉपिंग मॉल है, हमारे पास पड़ोस की दुकानें हैं, ठीक है, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, वो सब आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। कल बेटा हमने साप्ताहिक बाजार की बात की थी। साप्ताहिक बाजार क्या है, जो सप्ताह के किसी एक दिन लगता है। आज हम बात करेंगे मोहल्ले की दुकानों की। मोहल्ले की दुकानें, हमने देखा कि साप्ताहिक बाजार में हमें कई तरीके का सामान उपलब्ध करवा देते हैं। साप्ताहिक बाजार में हमें बहुत सारा सामान मिलता है। बहरहाल हम यह अन्य तरह के बाजारों से भी सामान खरीदते हैं और इसके साथ साथ हम और भी टाइप के बाजारों में जाते हैं। हम लोग अपने पास के पड़ोस के दुकानों में जाते हैं, थोक मार्केट है, हम लोग वहां जाते हैं, ठीक है। और जो हमारे सिटी के अंदर और बाजार बने हैं वहां जाते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, हम मॉल में जाते हैं, कई तरीके के बाजारों से हम खरीदारी करते हैं। ऐसी बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में भी होती हैं जो हमें कई तरीके की सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। जैसे हमारे पास डेयरी का दूध, एक डेयरी है जहाँ से हम दूध लेकर आते हैं, किराने की दुकान है, व्यापारी से हम तेल, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ खरीदते हैं, स्टेशनरी के व्यापारी से हम कागज कलम खरीदते हैं, या फिर दवाई की दुकान से हम दवाई खरीद सकते हैं। ये सब दुकानें हमारे आसपास में ही मिल जाती हैं। जबकि इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की और स्थायी होती है। परमानेंट दुकानें होती हैं, बनी होती हैं और स्थायी होती हैं। जबकि सड़क के किनारे फुटपाथ पर सब्जियों के कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ मैकेनिक भी आप देखते हैं जो आपके पड़ोस में होते हैं। सड़क के किनारे एक सब्जी वाला खड़ा है, फल वाला खड़ा है, या कोई मैकेनिक ने एक लकड़ी का छोटी सी दुकान बनाई है, वो खोलकर है ना, वो भी हमारे पास की दुकानों में ही आती हैं, ठीक है। पड़ोस की दुकानें कई अर्थों में हमारे लिए उपयोगी होती हैं। तो बेटा उससे पहले ना हमारा ये दे रखा है, देखिए आप, ये हमारे पड़ोस की एक दुकान है जिसका एक चित्र दे रखा है, देख रहे हैं आप। अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सुजाता और कविता एक दिन अपने मोहल्ले की दुकान से किराए का कुछ सामान खरीदने पहुंची। देख रहे हैं ना आप, ये कोई सामान खरीदने आई है जो कि उनके पड़ोस की ही दुकान है। वे इस दुकान पर अक्सर खरीदारी के लिए आती हैं। आज यहाँ पर काफी भीड़ थी। दुकान मालकिन 2 सहायकों की मदद से दुकान का काम संभाल रही थी। जब सुजाता और कविता दोनों दुकान के अंदर पहुंची तो सुजाता ने दुकान मालकिन को जरूरत के सामान की सूची बोलकर लिखवा दी। वे इस सूची के अनुसार सामान को तोलने और पैक करवाने के लिए अपने कर्मचारियों को निर्देश देने लगी। इसी बीच कविता चारों तरफ नजर दौड़ा रही थी। मतलब सुजाता और कविता अपने पड़ोस की दुकान में गई जहाँ पे उन्हें अपने डेली यूज का सामान चाहिए था। जाकर वो जो लिस्ट बनाकर ले गई थी घर से, वो लिस्ट उन्होंने उसे बोलकर लिखवा दी। और जब तक वो अपना सामान पैक करवा रहे थे, क्योंकि आज दुकान में भीड़ थी, तो दुकान में 2 वर्कर भी रखे थे मालकिन ने, तो वो मालकिन उनसे जब तक सामान तुलवा रही थी तब तक सुजाता और कविता दोनों ही जो रैक में लगे सामान पर नजर दौड़ा रही थी। बाएं हाथ के सबसे ऊपरी शेल्फ पर अलग अलग ब्रांड के साबुन की टिकिया रखी थी, जबकि दूसरी शेल्फ पर दंत मंजन, टैल्कम पाउडर, शैम्पू और बालों के तेल आदि भी रखे थे। अलग अलग ब्रांड के और अलग अलग रंगों के सजे सामान बहुत ज्यादा मन को लुभा रहे थे। फर्श पर कुछ बोरे भी पड़े हुए थे। सारा सामान तोलने और बांधने में करीब उन्हें 20 मिनट लग गए। 20 मिनट बस वो सामान को देखती रही। फिर सुजाता ने अपनी नोटबुक मालकिन के सामने कर दी और दुकान मालकिन ने नोटबुक में 1550 रुपए की संख्या दर्ज कर दी और उसे वापस कर दी। मतलब जब उसने उन्हें सामान दिया तो सुजाता अपने घर से एक नोटबुक लेकर आई थी, उसने वो नोटबुक आगे कर दी और दुकान मालकिन ने लिख दिया कि आपने 1550 रुपए का सामान लिया
और वो नोटबुक सुजाता को वापस कर दी। फिर उसने अपने बड़े रजिस्टर के अंदर भी ये संख्या लिख ली। मतलब सुजाता की नोटबुक में तो लिखा ही लिखा, साथ साथ अपने रजिस्टर में भी दुकान मालकिन ने नोट कर लिया कि मैंने सुजाता को 1550 रुपए का सामान दिया। अब सुजाता अपने भारी थैले लेकर बाहर निकली। अगले महीने के पहले हफ्ते उसके घर से इस दुकान का हिसाब चुका दिया जाएगा। मतलब जब उनकी सैलरी आएगी तब वो अगले महीने के पहले हफ्ते में इस सामान के सारे पैसे चुका देंगे। मतलब अभी उन्होंने सामान उधार लिया, ठीक है। तो जो हमारे पड़ोस की दुकानें हैं वो हमारे लिए कई अर्थों में उपयोगी हो सकती हैं। एक तो वो हमारे घर के करीब है, हम सप्ताह के किसी भी दिन जा सकते हैं, हमें साप्ताहिक बाजार की तरह ये नहीं देखना पड़ता कि मंडे जाएं या ट्यूसडे, किसी भी दिन जा सकते हैं। और दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित है क्योंकि वो हमारे नेबर में ही हैं। और दुकानदार ग्राहकों को उधार भी देने को तैयार हो जाते हैं। जैसे आपने देखा सुजाता सारा सामान उधार पर लेकर आई, यानी कि आज खरीदे गए सामान का भुगतान बाद में करने की सुविधा होती है। जैसा कि आपने सुजाता के उदाहरण में देखा, आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे पड़ोस में कई तरीके के दुकानदार होते हैं। कुछ दुकानें पक्की भी होती हैं और कुछ सड़क के किनारे दुकानें सजाकर भी सामान बेचते हैं। अब देखिए एक और स्टोरी दे रखी है एक मॉल की, देख रहे हैं आप, ये एक एंजल मॉल है। एंजल मॉल के बारे में यहाँ दिखा रखा है कि ये दोनों एंजल मॉल के अंदर आती हैं, कविता और सुजाता, ठीक है। एंजल मॉल एक 5 मंजिल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। कविता और सुजाता लिफ्ट से ऊपर जाने और नीचे आने का आनंद ले रही थी। वह लिफ्ट लगी थी तो वो ऊपर जा रही थी, नीचे तो उन्हें अच्छा लग रहा था। और कांच की वो थी और ऐसा लगता था जैसे बाहर से वो देख पा रही थी कि किस तरीके से वो लिफ्ट ऊपर नीचे जा रही है। और उन्हें यहाँ से आइसक्रीम, बर्गर, पिज्जा आदि खाने की चीजें, घरेलू सामान का, घरेलू उपयोग का सामान, चमड़े के जूते हैं, किताब आदि तरह तरह की दुकानों को देखना बहुत ही अचरज भरा लग रहा था। उन्हें एक चमत्कार लग रहा था कि वो एक मॉल में आई, लिफ्ट है, लिफ्ट भी कांच की बनी है, लिफ्ट बार बार ऊपर जा रही है और लिफ्ट के अंदर से उन्हें वो सभी दुकानें दिख रही थी। मॉल के तीसरे तल पर घूमते हुए दोनों ही एक ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े की दुकान में पहुंच गईं। सुरक्षा कर्मचारी ने उन्हें कुछ इस तरीके से देखा जैसे कि वो उन्हें रोकना चाहता हो, परंतु वो उन्हें रोक नहीं सका। मतलब वो रोकना क्यों चाहता था, ऐसे क्यों देख रहा था, तो उन्हें लग रहा था कि भाई ये लोग इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से, इस दुकान से सामान नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि ये बहुत महंगा है। लेकिन वो उन्हें रोक क्यों नहीं पाया, क्योंकि हमारे देश में सभी को समानता का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी आ जा सकता है, हम उसे रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। परंतु उसने कुछ नहीं कहा, उस गेट कीपर ने। उन्होंने कुछ कपड़े और उन पर लगी कीमत की पर्चियां देखी। यह भी एक कपड़ा 2000, कोई भी कपड़ा 2000 रुपए से कम नहीं था। यह कीमत साप्ताहिक बाजार के कपड़ों से लगभग 5 गुना ज्यादा थी, क्योंकि बेटा इन्हें बहुत सारे और भी खर्चे करने पड़ते हैं, ठीक है। सुजाता कविता से फुसफुसाती हुई बोली, मैं तुम्हें दूसरी दुकान पर ले चलूंगी जहां पर इससे भी अच्छी किस्म का कपड़ा तुम्हें और भी अच्छी कीमत पर मिल जाएगा। तो बेटा जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं और जो मॉल होते हैं, इस प्रकार हमने अभी 2 और बाजार देखे। पहले साप्ताहिक बाजार था, दूसरा पड़ोस की दुकानें। और शहर में कुछ अन्य प्रकार के भी बाजार होते हैं जहाँ एक साथ कई दुकानें होती हैं। लोग इन्हें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। और शहर के बड़े इलाकों में तो आपको बहुमंजिल वातानुकूलित मतलब जहाँ एसी लगे हों वो दुकानें भी देखने को मिलेंगी, जिनकी अलग अलग मंजिल पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं। इन्हें मॉल कहा जाता है। यहाँ शहरी दुकानों में आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान मिलता है और कुछ बिना ब्रांडेड सामान भी यहाँ मिल जाता है। विज्ञापन वाले अध्याय में हमने पढ़ा था कि ब्रांडेड सामान जो बड़ी बड़ी कंपनियां विज्ञापन देकर अच्छी क्वालिटी का दावा देकर बेचने की कोशिश करती हैं, वो बहुत महंगा होता है। कंपनियां अपने ब्रांडेड उत्पादों को बड़े शहरी बाजारों और विशेषकर शोरूम में बेचने के लिए खरीदती हैं। बिना ब्रांड के उत्पादों की तुलना में इस ब्रांडेड सामान की कीमत का बोझ केवल कुछ ही लोग उठा पाते हैं। आम लोग, मीडियम फैमिली के लोग वहां बहुत कम जाते हैं। ज्यादातर जो अधिक धनवान लोग हैं वही इस प्रकार के मॉल से ज्यादा शॉपिंग करते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे कि बाजारों की श्रृंखला के बारे में, ठीक है। ओके।